अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में सबको खुश आमदीद। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा भाई, आज आप सब लोगों को मैंने इस छोटी सी वीडियो में ये बताना है कि आप पीपीएससी और एफपीएससी की जब तैयारी करें तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क करके टारगेटेड स्टडी करके किस तरह आप क्रैक कर सकते हैं पीपीएससी और एफपीएससी के एग्ज़ाम को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीपीएससी, एफपीएससी या कोई भी जो कम्पिटिटिव जनरल वन पेपर एमसीक्यूज़ जो होता है, चाहे वो पीएमएस का पेपर हो, चाहे वो एमपीटी का पेपर हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो जिसमें जनरल नॉलेज के 10 पोर्शंस होते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। 10 सब्जेक्ट्स वो कौन कौन से हैं जिनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखें, पहले ये बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपने तैयार कैसे करना है। नंबर 1 पाकिस्तान स्टडीज़, नंबर 2 इस्लामिक स्टडीज़, नंबर 3 आपका जनरल नॉलेज, नंबर 4 जियोग्राफी, नंबर 5 करंट अफेयर्स, नंबर 6 आपका हो जाता है ये एवरीडे साइंस या जर्नल साइंस, नंबर 7 कंप्यूटर स्टडीज़, नंबर 8 आपकी हो जाती है उर्दू, और नंबर 9 आपकी इंग्लिश, और 1-2 सवाल कुछ इससे भी आ जाते हैं आपका जो ये होता है, क्या कहते हैं इसको, स्पोर्ट्स वाला, ठीक है, या मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ का। तो ये तकरीबन 9-10 सब्जेक्ट्स आपके ये टॉपिक्स हो जाते हैं, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से 8-8, 10-10 के डिवीजन से 100 नंबर का पेपर होता है। अब तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? देखें, पीपीएससी और एफपीएससी के पास्ट पेपर्स की बुक्स मौजूद हैं एडवांस पब्लिशर्स की, या तो उनको जनाब रट्टा मार लो और उनकी करेक्शन करो डेली बैठ बैठ कर, उसमें बड़ा टाइम लग जाता है वैसे। और जो रट्टा मारा जाता है, रट्टा लगाया जाता है, उसमें बड़ी लिमिटेड सी तैयारी होती है। वैसे खैर पास्ट पेपर्स का सेशन भी हमारी एकेडमी का चल रहा होता है, उसमें हम सारे पास्ट पेपर्स करेक्शन के साथ करवा देते हैं और उनके टेस्ट भी लेते हैं। वो अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यार, पास्ट पेपर्स के साथ जो असल तैयारी है वो क्या है कि इन 10 के 10 सब्जेक्ट्स को सेपरेट तरीके से पढ़ा जाए। और अगर आप या तो खुद करें, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मैं भी आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की टॉपिक्स की आउटलाइन बता दूंगा जिनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं पेपर में, ठीक है। ये या तो आप खुद तैयार कर लें या हमारी एकेडमी में आप तैयारी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट के अंदर जो वीडियोस हमारी डेमो लेक्चर्स वगैरह वो भी मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। पीडीएफ फाइल्स और टेस्ट वगैरह की जो लिंक्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही अवेलेबल होते हैं, वो यहाँ पर हम शेयर नहीं कर सकते और वो यहाँ शेयर करना मुमकिन भी नहीं है। डेमो लेक्चर्स आप देखें ज़रूर। और हम किस तरीके से तैयारी करवाते हैं जी, हमारी जो अकेडमी की 4 से 5 खसूसियात हैं वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, डेली हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हम शेयर करते हैं। वीडियो लेक्चर, और वो स्मार्ट वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उनके अंदर ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाती हैं कि जिससे आपको चीज़ें याद रहती हैं देर पा। दूसरे नंबर पर जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अमूमन एकेडमीज़ में पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि वो क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो लेक्चर देते हैं, और किसी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके चार्जेस अलहदा से लिए जाते हैं। हमारी एकेडमी में ऐसा नहीं है, एक ही फ़ी में आपको वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा, उसकी पीडीएफ भी साथ प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 3, जो चीज़ें आपको करवाई जाती हैं उनका आपका रूटीन में टेस्ट हो रहा होता है, ऑनलाइन टेस्ट, उसका फ़ौरन आपको रिज़ल्ट मिल जाता है और इस टेस्ट का रिज़ल्ट हम शो भी करते हैं डिस्कशन फोरम पर। नंबर 4 हमारी एकेडमी का डिस्कशन फोरम है, जहां पर आप मुख्तलिफ चीज़ें, मुश्किल क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर सकते हैं, और आपका अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा वो आप पूछेंगे वहां पर डिस्कशन फोरम पर, टीचर्स आपको जवाब देंगे, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास क्या चीज़ है जी, स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन है आपस में। अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी 3 साल से 4 साल से काफ़ी अरसे से तैयारी करवा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जॉब कर चुके हैं, जॉब में इन हो चुके हैं, जॉब्स में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तो वो भी डिस्कशन फोरम पर ऐड हो चुके हैं। वो आपको अच्छे मशवरे देते हैं, वो वहाँ पर आपको इंटरव्यू की टिप्स बताते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो भी बताते हैं। ये 5 खसूसियात हमारी एकेडमी की यूनिक हैं। नंबर 6 एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी एकेडमी एक कंसिस्टेंट एकेडमी है। ये नहीं है कि जनाब आज काम हो गया, कल नहीं हो रहा, फिर परसों नहीं। डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स, डेली बेसिस पर पीडीएफ्स, रूटीन के साथ आपके टेस्ट, और जो बात हम करते हैं उससे पीछे हटते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही हमारी एकेडमी की शनाख्त है। अब मैं बता देता हूँ कि आपको तैयारी किस तरीके से करवाई जाएगी। सबसे पहले जनाब इंग्लिश है, और इंग्लिश के अंदर हमारे पास तकरीबन इसके अंदर 40 स्मार्ट वीडियो लेक्चर्स हैं, और ये वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जाते हैं, इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। नंबर 1 जो लेक्चर है उसके अंदर नाउन, कंप्लीमेंट, इसकी टाइप्स, करेक्ट यूजेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारा है। दूसरे और तीसरे लेक्चर में आपको प्रोनाउन, इसकी टाइप्स और उनका करेक्ट यूजेज करवाया जाएगा। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर एडजेक्टिव आपको करवाया जाएगा, उसकी टाइप्स हैं, करेक्ट यूजेज है। छठे सातवां जो वीडियो लेक्चर होगा इंग्लिश का, उसमें एडवर्ब है, उसकी टाइप्स हैं। 8वें में आर्टिकल्स और उसका यूजेज वगैरह कंप्लीट। 9वें 10वें में प्रेपोजिशंस और मुकम्मल यूज़।
11वें में जनाब कंजक्शन उसकी टाइप्स मुकम्मल यूज़, 12वें में इंटरजेक्शन टाइप्स और जनाब यूजेज, 13वें में आपको वर्ब और उसकी टाइप्स वगैरह, और उसके बाद इनका ऑनलाइन टेस्ट भी होता है ऑफ कोर्स। और उसके बाद लेक्चर 14 में जितनी भी टाइप्स हैं क्लॉजेज़ की, फ्रेजेस की, और नाउन क्लॉजेज़ क्या हैं, और जनाब नाउन फ्रेजेस क्या हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेज़, एडजेक्टिव फ्रेजेस, ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद 16वें 17वें लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट सेकंड ज़ीरोथ कंडीशनल, सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, ये सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर नंबर 18 होगा उसके अंदर जो है 50 जो है आपको प्रेपोजिशंस, ये लिखा गया बाय मिस्टेक प्रिपरेशन, टॉप 50 जो प्रेपोजिशंस के रूल्स हैं वो बताए जाएंगे कि वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जनाब लेक्चर 19 20 में एक्टिव पैसिव ट्रिक्स के साथ, और 21 22 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रिक्स के साथ, और 23 टू 33 तक 1000 वोकैब वर्ड्स आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करवाए जाते हैं। और फिर लेक्चर नंबर 33 से 38 तक 500 ईडियम्स, और मज़ीद भी इसके अंदर हमने चीज़ें शामिल की हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड अदर मैनी मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है। तो ये जो इंग्लिश का सेशन है वैसे ये अलहदा होता है हमारा, लेकिन ये भी हम स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट सीरियस होते हैं उनको हम इंग्लिश भी जीके के सेशन के साथ ही करवा देते हैं। उसके बाद जीके के सेशन में किस तरह तैयारी करवाई जाती है जी, 3 से 3.5 माह का सेशन होता है और कंटिन्यूस सेशन होता है। ये डेली बेसिस पर आपको काम करवाया जाता है, एक रूटीन है। जब आपको काम मिलता है ना तो आपको पता चलता है कि हाँ यार रूटीन में काम हो रहा है। और हमारी एकेडमी में जो पढ़ के निकलेगा इंशाल्लाह 3 से 3.5 माह बाद किसी भी टेस्ट को वो क्रैक कर देगा, कोई टेस्ट छोड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ है। ये पाकिस्तान स्टडीज़ को आपको सामने नज़र आ रहा होगा जी, 712 से लेकर 1857 के वाक़यात लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 वार ऑफ इंडिपेंडेंस मुकम्मल, लेक्चर 3 में मुस्लिम्स की जो एजुकेशनल मूवमेंट थी लाइक तहरीक अलीगढ़, ये पढ़ाया जाएगा। चौथे में मदरसा देवबंद, 5वें में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, 6ठे में मुस्लिम रिलीजियस। अच्छा ये लेक्चर्स नहीं, एक्चुअली ये टॉपिक्स हैं। ये हमने टोटल 20 लेक्चर्स के अंदर सारे के सारे कंप्लीट करवाने, ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं। मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है और वो कैसे बनी, क्या हुआ, पार्टीशन क्यों हुई थी बंगाल की, फिर वो तनसीख क्यों हुई, शिमला डेपुटेशन क्या था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में मुकम्मल, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, इन्हीं में से तो आते हैं सवाल पेपर में। और कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी, कानपुर मस्जिद क्या मसला क्या था मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, और हिंदू अपना अंग्रेज़ उस मस्जिद का जो वज़ू खाने वाली जगह थी उसको क्यों तोड़ना चाहते थे, 1913 में इस वाक़े के अंदर क्या चीज़ें थी। लखनऊ पैक्ट है, मॉन्टेग मॉर्ले रिफॉर्म्स हैं, ट्रेजिडी ऑफ जलियांवाला बाग है, खिलाफत मूवमेंट है, दिल्ली प्रपोजल्स एंड साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट और कायद के 14 पॉइंट्स, इकबाल कालाबाद एड्रेस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इलेक्शंस 1937 के, यानी ये 2022 तक मुताला पाकिस्तान जितना भी है सारा का सारा, और इसकी जियोग्राफी, पाकिस्तान के रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स, पासिस, माउंटेन्स, ये सारे टॉपिक्स आप देख लें और बेशक आप इनके स्क्रीनशॉट्स बना लें। अगर आप एकेडमी को ज्वाइन नहीं भी करते तो खुद से इन चीज़ों को करें। ये आउटलाइन आपको मिल गई पाकिस्तान स्टडीज़ की। उसके बाद दूसरी आउटलाइन है इस्लामिक स्टडीज़ की। इसके अंदर क्या क्या है जी, अकायद इस्लाम, कुरान पाक की मुकम्मल मालूमात, हदीस और तदवीन हदीस, अरकान इस्लाम, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, एतकाफ़, हज, ज़कात, अम्बिया कराम मुकम्मल, हयात तैयबा, नबी पाक की ज़िंदगी से सवालात, बासत नबवी से लेकर आपकी 13 नबवी तक के जो वाक़यात हैं, यानी जब आपको नबूवत 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया, उससे लेकर 13 नबवी तक के वाक़यात, फिर उसके बाद हिजरत के बाद के वाक़यात 1 हिजरी से 5 हिजरी तक के, 6 हिजरी से फ़तह मक्का 8 हिजरी तक, ग़ज़वा हुनैन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक, और फिर खुलफ़ाए राशिदीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली, इनका फिर मुख्तलिफ़ सहाबा कराम से मुतालिक मुतफ़र्रिक़ मालूमात, इस्लाम में पहला क्या था, मुतफ़र्रिक़ मालूमात और इनके जो पास्ट पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, ये इस्लामिक स्टडीज़ में करवाया जाएगा मुकम्मल आपको। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास इंग्लिश में, आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूँ वो सारा जो इंग्लिश में होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में बेसिकली जो है 3-4 किस्म के जो पोर्शंस हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीपीएससी एफपीएससी में, और अब तो एफपीएससी में बहुत मुश्किल सवालात आने लग गए, लिहाजा एवरीडे साइंस को आपको करना ज़रूरी है। फिज़िकल साइंसेस, ये सारा आप देख लें, इसमें सोलर सिस्टम है, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस है, प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, सोलर एलिप्स, चाँद गिरहन,
اور سورج گرہن ہے، ساؤنڈ، الیکٹریسٹی، میگنیٹزم، انرجی، اس کی اقسام، بیسک فزکس، میٹر، چینجز آف اسٹیٹس، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز ایٹسٹرا، ایسڈز، بیسز، یہ سارا کا سارا مکسچرز، کمپاؤنڈز، منرلز۔ بایولوجیکل سائنسز میں فنڈامنٹلز آف لائف اسٹرکچر، لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس، مائکرو آرگنزمز، ہیومن آرگن سسٹم لائک ڈائجسٹو سسٹم، اور یہ سارا کا سارا جو آپ کے انسان کے اندر کا سسٹم ہے، بہت سوالات آتے ہیں اس میں سے، پینکریاز کے متعلق، جگر کے متعلق، دل کے متعلق، یہ سارا کچھ۔ انوائرمنٹل سائنسز میں ایئر کے متعلق سارا پڑھایا جائے گا، واٹر کے متعلق، کمپلیٹ ایکو سسٹم، بایو ڈائیورسٹی، پلیوشن اینڈ پلیوٹینٹس، کلائمیٹ چینج، سی ایف سیز، کلورو فلورو کاربنز، انٹرنیشنل کنونشنز جو ان کے متعلق تھے، وہ سارا کا سارا، اور یہ سارا ویڈیو لیکچرز، پی ڈی ایفس اور ٹیسٹ اور ڈسکشن کے ذریعے کروایا جائے گا۔ سائنس ہو گئی جی۔ اس کے بعد سائنس کا نیکسٹ پورشن ہے جی میتھمیٹکس۔ میتھمیٹکس اس وقت میں بتانا بھول گیا تھا 10 سبجیکٹس میں۔ ریشو اینڈ پروپورشن ہے، امپورٹنٹ جیومیٹری کی ٹرمز ہیں، فریکشن اور اس کی ٹائپس، پرسنٹیج، ایوریج، مین، موڈ، میڈین، ایج کے کویسچنز ہیں، اسپیڈ، ڈسٹینس، ٹرین کے کویسچنز ہیں، پروبیبلٹی، پروفٹ، لاس اینڈ شیئر اینڈ آل ادر امپورٹنٹ ٹاپکس فار ون پیپر میتھمیٹکس۔ تو میتھ بھی کمپلیٹ آپ کو کروائی جائے گی، آل ان ون سیشن ہے بھائی، جوائن کرو فوراً۔ اس کے بعد جناب جی کے جیوگرافی میں کیا کروایا جائے گا؟ جنرل نالج اور جیوگرافی علیحدہ سبجیکٹس مانے جاتے ہیں، لیکن یہ تقریباً ایک ہی ہیں، یہ مکس ہو کر آتے ہیں پیپرز میں۔ نمبر 1 ورلڈ ریجنل اینڈ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، جیسے سارک ہے، OIC ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، نیٹو ہے، یہ سارے آپ کو تفصیل سے کروائے جائیں گے، لیکن سمارٹ ٹرکس کے ساتھ۔ اس کے بعد ورلڈ میپ، سارے کے سارے جو کانٹیننٹس ہیں، ایشیا، یورپ، افریقہ، ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ تو خیر ایشیا کے اندر ہی آ جاتا ہے، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا وغیرہ، یہ سارے کے سارے آپ کو میپ کے ذریعے ٹرکس کے ساتھ کروائے جائیں گے۔ انٹرنیشنل بارڈرز اینڈ کنفلکٹس، اوشنز، دنیا کے ریورز، لیکس، ماؤنٹین پیکس، سیکرٹ ایجنسیز، نیوز ایجنسیز، کرنسیز، کیپٹلز، یہ سب ہم سمارٹ ٹرکس کے ذریعے کرواتے ہیں۔ کمپیوٹر سروسز اکیڈمی کا ماننا یہی ہے کہ سمارٹ ورک آلویز ونز اوور ہارڈ ورک، ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم سارا کچھ ٹرکس کے ساتھ، ٹپس کے ساتھ اور سمارٹ وے میں کرواتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 5 گھنٹے جہاں بیٹھے ہیں زوم پہ لے کے، وہ کام نہیں ہے۔ آدھے پونے گھنٹے کا بڑا سمارٹ سا لیکچر ہوگا، اس کی PDF اور پھر ٹیسٹ، سمارٹ وے میں کام کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پرسنالٹیز، فیمس پرسنالٹیز، بکس وغیرہ، کووڈ-19 اور اس سے متعلق مختلف سوالات، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا جی کے اینڈ جیوگرافی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں آف کورس آپ کو بیسک کمپیوٹر کروایا جائے گا، MS ورڈ، MS ایکسل، MS پاور پوائنٹ اور امپورٹنٹ شارٹ کٹ کیز، یہی پیپر میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جناب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اردو PPSC کے پیپرز میں بہت زیادہ آتی ہے، 10 نمبر کی آتی ہے، اور FPSC کے پیپرز میں جو CSS کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ ہے اس میں اردو آئے گی، ویسے عام ٹیسٹوں میں اردو وہاں پر نہیں آتی۔ اردو ادب کی تاریخ پتہ ہونا چاہیے، مشہور اردو تحریکیں کون سی ہیں، رومانوی تحریک کون سی تھی، صوفیہ کی تحریک کون سی تھی، یہ تحریکیں پیپرز میں پوچھی جاتی ہیں۔ مشہور اردو شاعر اور ان کی شاعری، ٹاپ جو مشہور شاعر ہیں 10 سے 15 وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے، اور ٹاپ 70 جو اشعار جو PPSC کے پیپرز میں بار بار پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کو ایک لسٹ بنا کے دے دی جائے گی پوری۔ اس کے بعد مشہور تصانیف اور ان کے مصنفین، جیسے پوچھ لیا جاتا ہے جی گڈریا کس نے لکھی، تو یہ بھی ہم ٹپس اینڈ ٹرکس کے ذریعے آپ کو کروائیں گے۔ یہ تقریباً جو ہے 50 to 60 تصانیف آپ کو کروائی جائیں گی جو ٹاپ بار بار آ رہی ہیں اور وہی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ضرب الامثال اور محاورے کیا ہوتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے، اور محاورات کی درستی جو اکثر پیپرز میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز یہاں پر لکھنے سے مس ہو گئی، وہ ہیں جی الفاظ کے معنی، اور الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں نا، مشکل الفاظ جو دے دیتا ہے، جیسے سخندان فارس وہ دے دیتا ہے، سخندان فارس کا کیا مطلب ہے، یہ ایک ویسے بک کا نام ہے، لیکن اس کو اردو میں کس ٹرم کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کو کس میننگ میں، اور بھی بہت سارے مشکل ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آپ کو یہاں پر یاد کروائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مذکر مؤنث اور متضاد وغیرہ بھی آج کل آ رہے ہیں FPSC میں، وہ بھی یہاں پر آپ کو کروا دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ کمپلیٹ آپ کو 10 کے 10 سبجیکٹس کروائے جائیں گے انشاءاللہ۔ سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے، ڈیٹ وغیرہ کا آپ جو کانٹیکٹ نمبر ہے اکیڈمی کا وہاں پر رابطہ کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ پہلے کمنٹ میں اور ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیمو فائلز مل جائیں گی۔ فی بھی ہم نے بڑی مناسب رکھی ہوئی ہے اکیڈمی کی، اوریجنل جو فی ہے، اور جو فی جو ہم ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں پور اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ ڈسکاؤنٹ سارے پلیز اس کو اویل نہ کیا کریں، تو وہ آپ اکیڈمی کے نمبر پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیمو کے ویڈیو لیکچرز یہاں سے آپ چیک کر لیں، اور فی کی جو معلومات ہیں اور سیشن کب سٹارٹ ہو رہا ہے نیو، اس کی معلومات آپ نمبر پر واٹس ایپ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور فوراً سے جوائن کر لو یار، ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ انشاءاللہ ایسا کام کروائیں گے کہ
یاد رکھو گے اور پتہ چلے گا کچھ کیا تھا. کمپیوٹر سروسز اکیڈمی کوئی الحمدللہ ایسا کام نہیں ہے کہ جناب فضول سا کام ہو. کام کروایا جاتا ہے یہاں پر, اور الحمدللہ اسٹوڈنٹس کے جو ویوز اور کمنٹس ہیں وہ بھی ڈسکرپشن اور لنک میں موجود ہیں, وہ بھی آپ دیکھیں اکیڈمی کے متعلق. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.